स्टूडेंट वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हरीश स्टडी सेंटर। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो सेकंड लेक्चर है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था उसके बारे में हमने विद्युत के बारे में जाना, आवेश के बारे में जाना स्टूडेंट, और आवेश का जो क्वांटीकरण होता है उसके बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस करा था। स्टूडेंट आज हम यहाँ पे क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट देखो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम स्टूडेंट जो कूलाम का नियम है इसे इंग्लिश में कहते हैं कूलाम्स लॉ। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कूलाम्स लॉ। स्टूडेंट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो जो कूलाम का नियम है वो क्या होता है। कूलाम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक नियम दिया था स्थिर आवेशों के लिए, जो बिंदुवत आवेश है उनके लिए एक नियम दिया था। कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग कूलाम ने यह कहा था कि जब दो स्थिर आवेश थे और वो आपस में अल्प दूरी पर रखे हुए, क्या हो स्टूडेंट, जब दो स्थिर आवेश आपस में अल्प दूरी पर रखे हुए हो तो उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। देखो सपोज स्टूडेंट यहाँ से ये दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, ये दो बिंदु है A और B, यहाँ से ये दो बिंदुवत आवेश रखे हुए हैं। तो दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। कहने का मतलब परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वापस से रिपीट करते हैं, कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ध्यान से, ये दो आवेश है, इनके परिमाण Q1 और Q2 है और जिनके मध्य की दूरी क्या है? स्मॉल r है। अब कूलाम ने कहा कि जो आवेश है, जो लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो यहां से लिख सकते हैं F समानुपाती है Q1 डॉट Q2। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। इसे अपन इक्वेशन नंबर 1 यूज कर देते हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगली बात ये कही कि जो लगने वाला बल है वो क्या है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से लिख सकते हैं F जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। कहने का मतलब जो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये वर्ग हो गया, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा होना। अब यहां से अपन क्या करेंगे कि जो कूलाम के नियम की बात हुई थी, इन समीकरण को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से। इक्वेशन का मतलब स्टूडेंट होता है समीकरण। यदि अपन दोनों समीकरणों का यूज करें तो यहां से लिख सकते हैं F समानुपाती, यहाँ पे ऊपर आ रहा है Q1 और Q2, इसको यूज कर लेते हैं Q1 डॉट Q2। अब आगे बात करें तो ये व्युत्क्रमानुपाती है r², तो यहाँ से r² को यूज कर लिया। देखो ध्यान से, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 ये मिल गया स्टूडेंट। ये कूलाम का नियम है स्टूडेंट। अब अपन को क्या है कि जो समानुपाती का चिन्ह है वो हटाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ से लिखेंगे F इजिकल टू, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई भी एक नियतांक आ जाएगा, या एक नियतांक K का यूज कर रहे हैं, K इजिकल टू Q1 Q2 अपॉन r²। स्टूडेंट यही क्या कहलाता है? कूलाम का नियम। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। आपको वापस से एक बार रिपीट कर देते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ क्या दे रखा है? जो Q1 Q2 है वो क्या है? आवेशों का परिमाण। क्या है? Q1 Q2 आवेशों का परिमाण, आवेशों का परिमाण है। और क्या स्टूडेंट देखो ध्यान से, जो R है वो क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। R क्या है? आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी, मध्य दूरी। आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से देखो R लिख दिया स्टूडेंट। K यहाँ पे क्या है? K यहाँ एक नियतांक है। K क्या है स्टूडेंट? नियतांक है, जिसका मान होता है 1/4πε0। K यहाँ क्या है? नियतांक है, जिसका मान होता है 1/4πε। अब स्टूडेंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नोड कब आएगा? जब निर्वात के लिए क्या होगा स्टूडेंट? एप्सिलॉन नोड क्या आएगा? वायु या निर्वात के लिए, वायु या
निर्वात के लिए ये एप्सिलॉन नोड आएगा। और एप्सिलॉन आर कब आता है? माध्यम के लिए। कब आता है? माध्यम के लिए। एप्सिलॉन आर आता है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन होता क्या है स्टूडेंट? विद्युतशीलता। क्या होता है स्टूडेंट? विद्युतशीलता, ये ध्यान रखना। तो माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नोड क्या होता है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। यदि अपन बात करें के को सॉल्व करने की, यदि अपन निर्वात के लिए बात करें, के है जो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। ये किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए माने, वायु या निर्वात के लिए। अब देखो स्टूडेंट, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नोड का मान होता है 8.85 × 10⁻12। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी होगी, आई थिंक 8.85 × 10⁻12। ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि एप्सिलॉन नोड की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नोड की वैल्यू दे रखी है अपन को, और यहाँ के, यदि अपन के की वैल्यू फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे? पुट कर देते हैं ये वैल्यू। के बराबर 1/4, 4 की जगह 4 है। पाई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 3.14। कितनी है? 3.14 इंटू एप्सिलॉन नोड की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी मात्रक वगैरह रटने नहीं है, थोड़ा सा आपको अज्यूम करना है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। यदि आप लगातार इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। देखो यहाँ से जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, अब इस वैल्यू को सॉल्व कैसे करेंगे? ये 10⁻12 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और ये वैल्यूज आप मल्टीप्लाई कर लोगे, गुणा कर लोगे, फिर ये गुणा जो भी रिजल्ट आएगा इसका 1 के अंदर भाग दे दोगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट? के बराबर 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, आई थिंक यही आना चाहिए। यस, 9 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही आना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ध्यान रखना स्टूडेंट। ये के की वैल्यू है जो आ जाएगी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वापस से देखते हैं एक बार स्टूडेंट, यहाँ हमने के की वैल्यू के बारे में डिस्कस करा। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यदि निर्वात या वायु है तो एप्सिलॉन नोड आ जाएगा, माध्यम है तो एप्सिलॉन क्या आ जाएगा? माध्यम है तो एप्सिलॉन ही आएगा, सॉरी स्टूडेंट, है ना, ये एप्सिलॉन ही आएगा, ध्यान रखना। तो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। अब यहाँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड होती है। एप्सिलॉन नोड की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। अब आगे हमने के की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ये सारी वैल्यूज को रख के के की वैल्यू आई हमारे पास 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ से कि जब भी के की वैल्यू यूज करो तो के की वैल्यू आने वाले टाइम में हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें ये वैल्यू काम आने वाली है। तो देखो ध्यान से, के की वैल्यू हमारे पास हो गई। अब अपन इस वैल्यू को सीधा यूज कर सकते हैं इस नियम में। तो एफ बराबर यहाँ से लिखें तो ये क्या हो जाएगा? एफ बराबर के की वैल्यू को क्या यूज कर सकते हैं? निर्वात या वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये के की वैल्यू। यदि इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो यहाँ से हो जाएगा F = 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू को यूज कर लिया स्टूडेंट। ये देखो, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड था इसकी वैल्यू यूज कर ली 9 × 10⁻9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यूज कर ली। स्टूडेंट ध्यान से देखो, हमारे पास एक और कूलम के नियम का जो बल मिल गया अपन को। यहाँ से क्लियर हुआ स्टूडेंट? यहाँ से हमने यहाँ से एफ की वैल्यू को यूज कर लिया, कूलम नियम के बारे में पढ़ा। कूलम नियम क्या होता है? दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है? कूलम का नियम कहलाता है। स्टूडेंट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट यहाँ से हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एकांक आवेश। एकांक आवेश के बारे में पढ़े तो पहले तो हम क्या करेंगे, अपन एकांक आवेश को एक फॉर्मूले द्वारा दे सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं सूत्र द्वारा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सूत्र द्वारा।
एकांक आवेश की बात करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, F इजिकल टू कूलाम के नियम का यूज कर रहे हैं 1 के की वैल्यू होगी स्टूडेंट यहाँ से 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो F को यहाँ मान लेंगे, यहाँ F इजिकल टू कितना होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से Q1 Q2 को क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। स्टूडेंट आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि Q1 और Q2 को 1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एकांक आवेश की बात कर रहे हैं तो Q1 और Q2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा 1 मीटर ले लेंगे, R बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर, और Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 1 कूलाम, और ये कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। अब यहाँ से ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखो स्टूडेंट यहाँ से उक्त समीकरण में मान रखने पर, उक्त समीकरण में मान रखने पर स्टूडेंट देखो ध्यान से, जैसे ही अपन वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ से तो F की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और बराबर में कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इंटू यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू 1 ही है दोनों की, तो 1 इंटू 1, और अपॉन में कितना है आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की भी वैल्यू कितनी है 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, और स्टूडेंट एक और चीज, Q1 और Q2 की वैल्यू को अपन क्या मानेंगे Q मानेंगे, क्या मानेंगे स्टूडेंट Q, क्योंकि अपन को एकांक आवेश फाइंड करना है तो उसे क्या मानेंगे Q मानेंगे, ताकि तभी तो अपन को Q मिलेगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे Q1 और Q2 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा, सॉरी Q1 और Q2 की जगह क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, ये ध्यान रखना, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये पूरा नंबर और पूरा नंबर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा Q, और अपॉन 1 का स्क्वायर 1 बचता है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, Q की वैल्यू कितनी हो गई 1, कितनी हो गई स्टूडेंट 1 कूलाम। अब यहाँ से अपन को ये सीखने को मिला कि Q की वैल्यू 1 कूलाम है, तो इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे दो बिंदुवत आवेश जिसका परिमाण क्या हो, ऐसे दो बिंदुवत आवेश जिनके मध्य की दूरी 1 मीटर हो तथा लगने वाला कूलामीय बल 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, 9 10 टू द पावर 9 हो, लगने वाला जो कूलामीय बल है वो कितना हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो, लगने वाला कूलामीय बल यदि ये हो और मध्य की दूरी हो वो 1 मीटर हो, तो जो आवेश होगा वो क्या कहलाएगा एकांक आवेश कहलाएगा। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि अतः यदि दो आवेशों के मध्य दूरी 1 मीटर तथा लगने वाला कूलामीय बल कितना हो स्टूडेंट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो, तो आवेश क्या कहलाएगा स्टूडेंट एकांक धनावेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट एकांक धनावेश, तो आवेश क्या कहलाएगा आवेश एकांक धनावेश कहलाता है, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको, एकांक क्या कहलाता है धनावेश कहलाता है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई स्टूडेंट। एकांक धनावेश की वापस से बात करें अपन तो पहले तो हमने क्या लिया था यहाँ से स्टूडेंट कि यदि बीच की दूरी क्या हो 1 मीटर हो और लगने वाला जो कूलामीय बल F है वो कितना हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो, तो जो आवेश उत्पन्न होगा वो क्या होगा एकांक धनावेश होगा या एकांक आवेश होगा, सॉरी एकांक आवेश होगा, धनावेश हो वो कोई जरूरी नहीं है, एकांक आवेश होगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट यहाँ से अगली हेडिंग है हमारे पास अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक।
एक मिनट स्टूडेंट, इसमें इंक डाल देते हैं। स्टूडेंट यहाँ से हमने हेडिंग लिखी थी अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब स्टूडेंट अपेक्षित, और परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? विद्युतशीलता। अब अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं? कूलाम के नियम से इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले लिखते हैं निर्वात के लिए कूलाम का बल। निर्वात के लिए कूलाम बल। कूलाम बल स्टूडेंट, निर्वात के लिए जो कूलाम का बल है वो क्या होगा? F = 1/4πε0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? Q1 Q2 अपॉन R²। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हम यहाँ से विद्युतशीलता को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला लिखेंगे निर्वात के लिए कूलाम का बल F बराबर क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब यदि आगे बात करें तो अपन लिखेंगे माध्यम के लिए कूलाम का बल। माध्यम के लिए कूलाम बल। माध्यम के लिए स्टूडेंट कूलाम के बल की बात करें तो माध्यम के लिए जहाँ एप्सिलॉन नोड है वहाँ ओनली एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे F = 1/4πε, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। ये सिमिलर रहेगा, और समीकरण नंबर 2। अब स्टूडेंट अपन को यहाँ से क्या करना है? जो समीकरण 1 और 2 है इसमें एक दूसरे से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो इक्वेशन 1 का भाग इक्वेशन 2 में देने पर, तो यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 1 भाग इक्वेशन 2। देखो ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ से यदि अपन बात करें तो ये क्या होगा? ये निर्वात के लिए बल है तो इसे F नोड लिख सकते हैं, और ये क्या है? माध्यम के लिए बल है तो उसे F लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे F नोड अपॉन F। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, जब भी इसको लिखेंगे तो ये तो पूरी सेम क्वांटिटी है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। Q1 Q2 अपॉन R², Q1 Q2 अपॉन R² कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको लिखेंगे 1/4πε0, 1/4πε0। इसको अपन 1/4πε0 लिखेंगे। फिर इसके डिवाइड में ये आएगा 1/4πε0, 1/4πε0। अब ध्यान से देखो, ये डिवाइड का भी डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4πε0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा 4πε। क्या आएगा स्टूडेंट? ओनली 4πε, ये ध्यान रखना। अब जब ये डिवाइड का भी डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, तो 4πε आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? 4πε। अब यहाँ से जो 4πε0 है ये तो सीधा नीचे ही रहेगा, 4πε0। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। आई थिंक यही होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना? देखो ध्यान से, यहाँ से 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4π से 4π गया, तो यहाँ पे बचेगा F अपॉन F नोड इजिकल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। ये देखो स्टूडेंट, ये जो दोनों बलों का अनुपात है, जो दोनों कूलाम के बल है, पहला क्या है? माध्यम के लिए कूलाम का बल। पहला क्या है स्टूडेंट? पहला स्टूडेंट निर्वात के लिए कूलाम का बल है, और फिर क्या है स्टूडेंट? माध्यम के लिए कूलाम का बल। ये दोनों बलों का जो अनुपात है वो क्या आ रहा है? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर आ रहा है। अब यहाँ तक आप क्या करोगे? इसको स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लोगे, उसके बाद अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं और इसकी परिभाषा बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसे। स्टूडेंट यहाँ से अपन को ये जो लास्ट वैल्यू थी ये यही मिली थी कि जो निर्वात में लगने वाला कूलाम्य बल और माध्यम का जो कूलाम्य बल है वो दोनों की विद्युतशीलताओं के अनुपात के बराबर होता है। कौन सी? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। अब यदि ये जो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता है ये किसके बराबर होती है? परावैद्युतांक के बराबर। क्या होती है स्टूडेंट? परावैद्युतांक के बराबर। तो ये होती है K के बराबर एप्सिलॉन नोड, जिसे क्या कहते हैं? या K क्या है? परावैद्युतांक। यहाँ K बराबर क्या है? परावैद्युतांक। K परावैद्युतांक स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से K बराबर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोड, यहाँ एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है स्टूडेंट?
माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नोट क्या है स्टूडेंट? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। यहां से हमारे पास क्या हो गया, अब ये पराविद्युतांक क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? पराविद्युतांक कहलाता है, या फिर पराविद्युतांक, या फिर क्या कहलाता है? विद्युतशीलता कहलाता है। यहां तो इसे लिख सकते हैं के, यहाँ पे क्या होता है? विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर, जो क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। जो के पराविद्युतांक या एप्सिलॉन आर जो क्या होती है? विद्युतशीलता। क्या होती है स्टूडेंट? विद्युतशीलता, जिसे कहते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता और अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? क्या कहलाता है स्टूडेंट? सापेक्षित विद्युतशीलता कहलाता है। तो यहां से लिख सकते हैं, यहां एप्सिलॉन आर क्या है स्टूडेंट? क्या है? सापेक्षित विद्युतशीलता। सापेक्षित कहो स्टूडेंट, अपेक्षित कहो, ये की बात है। विद्युतशीलता, सापेक्षित विद्युतशीलता। यहां से ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां से यदि विद्युतशीलता की बात करें तो क्या होगा? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है स्टूडेंट? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, व निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, विद्युतशीलता का अनुपात, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है स्टूडेंट? अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाता है। तो यहां से हमारे पास जो अपेक्षित विद्युतशीलता है उसका यहां से टॉपिक क्लियर हो जाता है कि जो अपेक्षित विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का क्या होता है? अनुपात होता है। अगला टॉपिक देखो स्टूडेंट, यहां से हमारे पास अगला टॉपिक है कि कूलॉम नियम की सीमाएं। जो कूलॉम नियम की जो सीमाएं है वो क्या है? कूलॉम नियम की सीमाएं, कूलॉम नियम की सीमाएं। यहां से लिख सकते हैं इंग्लिश में से लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या लिख सकते हैं? लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखो स्टूडेंट ध्यान से, यदि अपन कूलॉम नियम की सीमाओं की बात करें तो यहां से लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट, इसको यहां से लिख सकते हैं अपन कि पहला तो क्या है कि जो कूलॉम का नियम है वो क्या है स्टूडेंट? बिंदुवत आवेशों के लिए। किसके लिए स्टूडेंट? बिंदुवत आवेशों के लिए। पहला पॉइंट है कि क्या है? बिंदुवत आवेशों के लिए। दूसरा क्या है स्टूडेंट? इसका पॉइंट है कि कूलॉम का नियम है वो क्या है? स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर आवेश के लिए, स्थिर आवेश पर लागू होता है। तीसरा क्या है स्टूडेंट? ये क्या है? 10⁻⁻15 की जो दूरियां है अति अल्प दूरी पर लागू नहीं होता, अति अल्प दूरी पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। डिस्कस करते हैं स्टूडेंट वन बाय वन। पहला है कि जो कूलॉम का नियम है वो बिंदुवत आवेश है, बिंदुवत आवेश के लिए काम करता है। कहने का मतलब जो आवेश होगा वो यदि बिंदु की फॉर्म में है तो ही ये कूलॉम का नियम लगेगा। ये कंपलसरी कंडीशन है, ये ध्यान रखना। जो हमेशा जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? बिंदु की फॉर्म में होगा। अगला देखो हमारे पास कि कूलॉम का नियम है वो स्थिर आवेशों के लिए काम करता है। स्थिर आवेशों के लिए काम करने का मतलब ये होगा कि जो बिंदुवत आवेश है वो अपनी जगह पर फिक्स होने चाहिए। कहने का मतलब उनकी जगह है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने चाहिए। स्थिर आवेशों के लिए ये कार्य करता है लेकिन गतिशील आवेशों के ऊपर काम नहीं करता। ये कूलॉम नियम की सीमा है। अगला है कि अति अल्प दूरी पर लागू नहीं होता। अति अल्प दूरी का मतलब क्या है? यदि बहुत ही ज्यादा कम दूरी है बीच में, जैसे 10⁻⁻15 किस लेवल की? 10⁻⁻15 मीटर, यहां तक की जो दूरियां है इनसे अधिक दूरी पर लागू नहीं होता। इससे कम की जो दूरी है उसके ऊपर यह कूलॉम का नियम लागू नहीं होता। कहने का मतलब जो 10⁻⁻15 की जो दूरियां है वहां पर नाभिकीय बल काम करता है। क्या काम करता है स्टूडेंट? नाभिकीय बल, नाभिकीय बल कार्य करता है। तो यहाँ पे कूलॉम का बल कार्य नहीं करता। यहाँ पे क्या होगा? कूलॉम का बल है, कूलॉम
कूलाम बल क्या होगा, कार्य नहीं करेगा, कार्यरत नहीं होगा, कार्यरत नहीं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी 10⁻⁻15 मीटर है या इससे कम दूरियां है तो उनके लिए क्या होगा, नाभिकीय बल काम करेगा, वहां कूलाम बल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये ध्यान रखना। कूलाम नियम की जो 3 सीमाएं हैं, पहला क्या है कि बिंदुवत आवेश है, आवेश क्या होंगे, हमेशा बिंदु की फॉर्म में रहेंगे। दूसरा स्थिर आवेश, आवेश कभी भी गतिशील नहीं होंगे, यदि गतिशील आवेश तो वहां कूलाम बल नहीं लगेगा, यदि आवेश बिंदु के रूप में नहीं है तो वहां पे भी कूलाम बल नहीं लगेगा। और 10⁻⁻15 से भी अधिक अति अल्प दूरी पर कूलाम बल कार्य नहीं करता, क्योंकि वहां नाभिकीय बल काम करते हैं। स्टूडेंट यहाँ से ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, और फिर भी आपको कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज आप ध्यान रखें, जो भी चीजें साथ में लिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर वो आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर उन्हें नोट करते रहें स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।